ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉस से बचने का चालू। तीसरे टी20 में पाकिस्तानी बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 91 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान 9, हसीबुल्लाह 24 रन बनाकर आउट, उस्मान खान 3 और सलमान अली आगा 1 रन बना सके। बाबर आजम 41 रन बनाकर आउट। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाओ घेराव समेत सानिया 9 मई के 4 मुकदमात पर समात। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश केस में शाह महमूद और दीगर पर फर्द जुर्मायत कर दी। नए मुल्जमान के खिलाफ चालान पेश होने पर अदालत ने तमाम मुल्जमान पर दोबारा फर्द जुर्मायत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में समात की। %18 GST की शर्त खत्म किए बगैर PIA की निजकारी आगे नहीं बढ़ सकेगी। सेक्रेटरी निजकारी ने सेनेट की कायमा कमेटी को आगाह कर दिया। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। PIA की हालिया नाकाम निजकारी के बाद कोई अच्छी खबर आने का इम्कान है। सेनेटर तलाल चौधरी का सवाल। व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख अलीम खान का शायराना जवाब। कहा हुकूमत को दिल बड़ा करके PIA की बेहतर हालत में निजकारी करनी चाहिए। PIA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। जराए PTA का कहना है गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। गैर रजिस्टर्ड VPN से हसास डाटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों किया जाएगा। काबिल एतराज़ मवाद तक रसाई रोकना PTA की जिम्मेदारी है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर मुल्तान 232 AQI के साथ दूसरे और कराची 192 AQI के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। स्मॉग में कमी के बाद रावलपिंडी डिवीजन में कल से स्कूल खुल जाएंगे। रावलपिंडी, अटक, जेहलुम, चकवाल के स्कूलों में छुट्टियां खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एक और केस खारिज कर दिया। इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना भी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स दिए कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा पहले बताया जाए दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। आईनी बेंच में इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरखास्तों की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। मुल्क में अवामी मसाइल और महंगाई कम होने की खबरें आने लगी हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के खसारे में जाने की खबरें बेबुनियाद करार। कहा पंजाब पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जो सरप्लस बजट देने जा रहा है। सरप्लस बजट आइंदा साल का बजट आने से पहले पेश कर दिया जाएगा। बानी PTI पर इस्लामाबाद में 62 मुकदमात दर्ज होने का इंकशाफ। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। उधर बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक केस में अबूरी जमानत में तौसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 7 दिसंबर तक अबूरी जमानत में तौसी की। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी PTI को अदालती हुक्म के बावजूद वीडियो लिंक से पेश न किया गया। तफ्तीशी अफसर ने तोशा खाना रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफसल मजोका ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत की। तोशा खाना जाली रसीदों के केस में बानी PTI और बुशरा बीबी नामजद मुलजिम हैं। हुकूमत नाराज इत्तेहादी बिलावल भुट्टो को मनाने के लिए मुतहर्रिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी सौंप दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसहाक डार को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ता करने की
तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। इसहाक डार जल्द ही बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर क़ानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर अकील का कहना है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वादों से इनहराफ करने का इल्ज़ाम लगाया था। पीटीआई की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। तैयारियों पर पेशावर में मुशावरती इजलास। बुशरा बीबी ने बानी की रिहाई के लिए कॉल को फाइनल करार दे दिया। कहा हर वर्कर को निकलना होगा, मंजिल डी चौक होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के वर्कर्स को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत भी कर दी। असद कैसर बोले एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। कमान बुशरा बीबी के हाथ में होगी। वाहिद मकसद बानी की रिहाई करार दे दिया। बानी पीटीआई की तर्जुमानी के फराइज बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को सौंप दिए गए। फैसला बानी पीटीआई की हिदायत पर किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। चौबीस नवंबर के एहतजाज की राह में हायल रुकावटें हटाने का बंदोबस्त कर लिया। रुकावटें खड़ी करने की हमाकत न की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे, अब भी पहुंचेंगे। कंटेनर अवाम के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद के लिए निकलेगा। इस बार खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी चेयरमैन को निकालने का तहैया कर रखा है। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में शहर शहर सफर जारी। ट्रॉफी को खानपुर से एबटाबाद पहुंचा दिया गया। चमचमाती ट्रॉफी को खानपुर डैम की कश्ती से सैर भी करवाई गई। टेक्सला म्यूजियम में शहरियों ने ट्रॉफी से खूब सेल्फियां बनाई। SAFC की एपेक्स कमेटी का इजलास का वक्त तब्दील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SAFC की एपेक्स कमेटी का इजलास अब कल होगा। SAFC एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला समेत मुतालिका हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में ज़राअत, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी इजलास के गुज़श्ता फैसलों पर अमल दरामद से मुताल्लिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। लंदन हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के केस 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज के खिलाफ केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज के खिलाफ फैसला रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनाया। दिवालियापन का हुक्म 29 अप्रैल 2024 को कर्ज दहिंदगान की तरफ से अदम अदायगी पर दायर किए गए केस में जारी किया गया। फैसले के बाद अब HMRC टैक्स की रकम डिमांड नहीं कर सकेगा। मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह करने वालों ने लंदन में भी डिफॉल्ट किया। मुल्क में आइन, कानून और इंसाफ नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्की सियासत में रंगीनी आएगी जब नून, शीन और पीपल्स पार्टी आपस में एक नई सूरत हाल से गुजरेंगे। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने वतन वापसी के बाद जिम्मेदारियां संभाल ली। मरियम नवाज की वज़ीर आला दफ्तर आमद। आज मसरूफ दिन गुजारेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने शोबा सेहत में जारी प्रोजेक्ट्स पर मीटिंग तलब कर ली। मरियम नवाज महकमा सेहत की कारकर्दगी का जायजा लेंगी। कैंसर अस्पताल और सरगोदा कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट पर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। स्पेन के अरकान पार्लियामेंट का वफ्द भी वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा। बलूचिस्तान के हल्का PB8 सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी ने मैदान मान लिया। 35,716 वोट लेकर कामयाब। ज़िमनी इलेक्शन का फॉर्म नंबर 47 जारी। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशस्त पीपल्स पार्टी के सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई। वफाकी वजीर खजाना का टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मजीद सख्तियों का इंदिया। तनख्वाहदारों के बाद रियल स्टेट के गिर्द शिकंजा कसने का इशारा दे दिया। कहा मैशियत की बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ को हासिल करेंगे। इस्लाहाती प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना है, IMF की सिर्फ सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरह चार्टर ऑफ इन्वायरमेंट की जरूरत है।
पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ आइडियाज़ 2024 नुमाइश कल से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में होगी। नुमाइश में जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान रखा जाएगा। दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज, आबदोज़ें शामिल, ड्रोन, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सेटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स भी शामिल होंगे। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली का आज से आगाज हो गया। हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। यकुम ता 10 फरवरी तक बाकी हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। तर्जुमान मजहबी अमूर का कहना है बैरून मुल्क से अमरीकी डॉलर्स में यकमुश्त अदायगी करना होगी। पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद को सफर हज की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब के शाह सलमान ने 66 ममालिक के 1000 उम्रा ज़ायरीन की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। सऊदी मीडिया के मुताबिक मौजूदा इस्लामी साल के दौरान ज़ायरीन के 4 ग्रुप्स की मेज़बानी की जाएगी। इसका खर्चा खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उठाएंगे। इसराइली फोर्सेस की गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में 111 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सेहोनी फौज ने मगरबी किनारे से मजीद 15 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फोर्सेस की लबनान में भी दहशतगर्दी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक लबनान पर 24 घंटे में 145 इसराइली हमलों में 29 अफराद शहीद हुए। हिजबुल्लाह के मरकजी तर्जुमान मोहम्मद अफीफ भी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते पर भी फायरिंग, गाड़ियों पर गोलियां लगीं। उधर तुर्किया ने इसराइली सदर के तैयारे को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। यरगमालियों को छुड़ाना है तो जंग बंदी करें। इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आगाह कर दिया। ब्रीफिंग में बताया जंग बंदी करके उनकी रिहाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गजा में यरगमाली इसराइलियों की हालत नाजुक है। मौसम सरमा यरगमालियों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गढ़े मुर्दे उखाड़ने लगे। अफगानिस्तान से शिकस्त और इनखलाफ पर फौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल का इंदिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की अबूरी टीम मौजूदा और साबिक अमरीकी फौजी अफसरान की फहरिस्त तैयार कर रही। टीम अफगानिस्तान से इनखलाफ में बराह रास्त मुलव्विस फौजियों की शनाख्त करेगी। उधर महकमा इंसाफ के मुतअद्दिद अफसर और FBI एहलकार ट्रंप से खौफजदा, इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए वकील तलाश कर लिए। क्रिमिनल केसेस पर ट्रंप से तफ्तीश करने पर एहलकार ज़ेरे अताब आ सकते हैं। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान का कहना है कि ट्रंप के नामजद अरकान अमेरिका को हिला कर रख देंगे। इंतजामिया चलाने के लिए इंतशार फैलाने वाले अरकान को शामिल किया जा रहा। बाइडन ने जाते जाते रूस और यूक्रेन में कशीदगी बढ़ा दी है। अमेरिका की यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त। यूक्रेन अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमले कर सकेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमले लफ्ज़ों से नहीं होते, अब मिसाइल खुद बोलेंगे। अमेरिकी फैसले पर रूस का शदीद रद्दअमल। जवाब में जोहरी हथियारों के इस्तेमाल का इंदिया दे दिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है सदर पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन को हमलों की इजाज़त पर जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर रूस का यूक्रेन पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन से हमला, 10 अफराद हलाक। तवानाई तंसीबात पर हमलों से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बांग्लादेश भारत से शेख हसीना की वापसी का मुतालबा करेगा। मोहम्मद यूनस का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर कौम से खिताब। कहा हमें हर कत्ल में इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए। भारत से कहेंगे वो शेख हसीना को वापस भेजे। हसीना हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान 1500 अफराद हलाक, 20,000 के करीब जख्मी हुए थे। ऑस्ट्रेलिया का गैर मुल्की तलबा की तादाद कम करने पर गौर। हुकूमत ने 2025 के लिए नए गैर मुल्की तलबा के अंदराज को 2,70,000 तक महदूद करने की तजवीज़ पेश कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर तालीम का कहना है कि तालीमी इदारों में मखसूस हद से ज़्यादा दाखिलों पर पाबंदी होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक गैर मुल्की तलबा की ज़्यादा तादाद से रिहायशी अखराजात में इजाफा हुआ।
भारत में डिजिटल जजेस का करोड़ों रुपए का फ्रॉड, हजारों शहरी लुट गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक नामालूम नंबर से जजेस बनकर शहरियों को कॉल की जाती हैं। फ्रॉडिया जजेस लोगों को मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस करार देकर सजा की धमकी देते हैं। सारिफ को कहा जाता है उन्हें हकीकत में नहीं डिजिटल गिरफ्तारी देना होगी। फ्रॉडिये शहरियों को कैमरे के सामने खड़ा रखते हैं और बाद में पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। लंदन में पाकिस्तानी लोक गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी से पाकिस्तानी नयाद अमरीकी पंजाबी रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर बोहेमिया की मुलाकात। बोहेमिया अताउल्लाह ईसा खेलवी से गले मिले और कदमों में बैठ गए। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने उन्हें अपने मशहूर गीत सुनाए। एम्पलीफायर एक्ट और दफा 144 की खिलाफवर्जी से मुतालिक केस की समाअत। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और दीगर की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी साकिब बशीर, आगाह कीजिएगा। जी, ये थाना अपारा का मुकदमा था। 2022 में ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था, जिसमें बानी पीटीआई शेख रशीद और पीटीआई की जो लीडरशिप है उसको इसमें नामजद किया गया था। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं यासिर महमूद, वो इस केस की समाअत कर रहे थे। आज तहरीरी फैसला जारी करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है अदालत ने कि प्रोसिक्यूशन का दावा है कि 1000 से 1200 पुलिस एहलकार थे जिन्होंने जो 1000 से 1200 पीटीआई के कारकुनान थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। तो अदालत ने लिखा है कि ये हैरान कुन है और दिलचस्प है कि 1000 से 1200 कारकुनान ने पुलिस पर हमला किया लेकिन एक पुलिस एहलकार भी जख्मी नहीं हुआ। जिसके बाद अदालत ने लिखा है कि जो पुलिस केस साबित करने में नाकाम रही है, इसलिए बानी पीटीआई शेख रशीद व दीगर को इस केस से बरी किया जाता है। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।